डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो अगेन दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है कि जो मैटर हैं वो कैसे क्लासिफाई किया जाता है एज पर फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो आज हम इसी मैटर की केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। नाउ तो केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ने के लिए हमें पता है कि मैटर सबसे पहले किसे कहते हैं। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। वो हर कोई चीज़ जिसका वजन हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो उसको ही हम मैटर कहते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे दूं डायमंड की, आप समझो मेरे पास मैंने यहाँ पे डायमंड की एक एग्जांपल ली है, डायमंड। तो ये डायमंड जो है ये भी एक एग्जांपल है मैटर की। इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल ले लूंगा यहाँ पे, दैट इज फॉर एग्जांपल सल्फर। आप समझो मेरे पास सल्फर है, सल्फर है। इसी तरह से एक और मैं एग्जांपल यहाँ पे लेना चाहूँगा वाटर की। और ये वाटर भी एग्जांपल किसकी है? मैटर की। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा, दैट इज सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर। नाउ तो चूंकि हमें इसकी क्लासिफिकेशन पढ़नी है, तो क्लासिफिकेशन पढ़ने के लिए ही मैंने ये एग्जांपल्स यहाँ पे दिए। देखिए आप, अगर आप इस डायमंड को देखेंगे और अगर आप इस डायमंड की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, अगर आप इस डायमंड की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो हर कहीं पे आपको जो प्रॉपर्टीज मिलेगी वो सिर्फ कार्बन की मिलेगी। मतलब अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखोगे वो कार्बन की होगी, अगर यहाँ पे देखोगे कार्बन की होगी। कार्बन की प्रॉपर्टीज हर किसी जगह पर ये कार्बन की प्रॉपर्टीज ही दिखाएगा। और जो भी सबस्टेंस हमें थ्रू आउट सेम टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज दिखाएगा तो इसको हम कहते हैं प्योर। तो फिर हम डायमंड को एक प्योर सबस्टेंस के तौर पर हम एज ए एग्जाम्पल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम कहेंगे फिर ये डायमंड क्या है? ये प्योर सबस्टेंस है। नाउ इसी तरह से अगर हमने यहाँ पे सल्फर लिया है और हम देख रहे हैं कि हर किसी जगह पे हमें किसकी प्रॉपर्टीज ये दिखा रहा है? सिर्फ सल्फर की। हर किसी जगह पर सिर्फ सल्फर की ही प्रॉपर्टीज दिखा रहे हैं, तो ये भी फिर प्योर है। अगर आप इसको देखोगे वाटर को, और अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज देखोगे, जब आप वाटर की प्रॉपर्टीज पढ़ोगे ये आपको प्रॉपर्टीज दिखाएगा H2O की। H2 की नहीं, O2 की नहीं, बल्कि H2O की। H2O जो है ये डिफरेंट है देन H2, इट इज डिफरेंट देन O2। तो वाटर की प्रॉपर्टी H2O की होगी। और अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज देखोगे इस वाटर की, हर किसी जगह पर ये H2O की ही प्रॉपर्टीज दिखाएगा। तो अगर हमारे पास ऐसा मटेरियल है जो हर किसी जगह पर एक जैसी प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, तो हम इनको प्योर मटेरियल कहते हैं। सो इट इज प्योर मटेरियल। नाउ अब देखिए, अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, आप जो सॉल्ट वाटर की हैं, आप देखोगे कि ये आपको प्रॉपर्टीज दिखाएगा एक H2O की, मगर ये आपको इसके बावजूद NaCl की भी प्रॉपर्टीज दिखाएगा। NaCl
तो इसका मतलब ये एक ही सबस्टेंस की प्रॉपर्टीज नहीं दिखा रहा है, या हम ये कहेंगे ये थ्रू आउट सिमिलर प्रॉपर्टीज नहीं दिखा रहा है। वो मटेरियल जो थ्रू आउट सिमिलर प्रॉपर्टीज नहीं दिखा रहा है, इसको हम बोलते हैं मिक्सचर। सो इट इज एग्जांपल ऑफ मिक्सचर। तो यही एक क्लासिफिकेशन है जो हम पढ़ते हैं मैटर की, और जिसको हम नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड केमिकल क्लासिफिकेशन। तो एज पर द केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर के दो ग्रुप्स हैं, वन इज कॉल्ड प्योर मटेरियल एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड मिक्सचर। प्योर मटेरियल हम किसको कहते हैं? प्योर मटेरियल वो मटेरियल है विच शोज सिमिलर प्रॉपर्टीज थ्रू आउट। मतलब डायमंड आपको सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाएगा थ्रू आउट, सो इट्स प्योर। सल्फर थ्रू आउट सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाएगा सिर्फ सल्फर की ही, तो ये प्योर है। वाटर थ्रू आउट सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाएगा H2O की ही, तो ये भी प्योर है। मगर अगर आप सॉल्ट वाटर की बात करेंगे, आपको ये प्रॉपर्टीज दिखाएगा H2O की भी और NaCl की भी, तो इसका मतलब ये प्योर नहीं है। इसको हम इम्प्योर कहेंगे या मिक्सचर। तो यहां पे पहले एक लाइन लिखना चाहेंगे, on the basis of chemical classification, on the basis of chemical classification, matter is classified into two groups. One is pure material and the second one is mixture. Now प्योर मटेरियल हम किसको कहेंगे? प्योर मटेरियल हम उस मटेरियल को कहेंगे जो थ्रू आउट सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाएगा। तो यहां पे मैं लिखना चाहूंगा a material is said to be pure. Material is said to be pure when it shows similar properties throughout. When it shows similar properties throughout. एक मटेरियल को हम तब प्योर मानते हैं जब ये हर कहीं पर हमें ये सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाएगा, तो इसको हम प्योर मटेरियल का नाम देते हैं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने डायमंड की बात की है। डायमंड इसी तरह से सल्फर की भी बात मैंने की है, या चलो ग्रेफाइट लिखेंगे। एक और एग्जांपल लिखेंगे यहाँ पे वाटर। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, यहां तक अभी आप याद रखेंगे। अब प्योर मटेरियल हम किसे कहेंगे? अगर हमारे पास कोई भी मटेरियल होगा और वो मटेरियल एक ही किस्म की प्रॉपर्टीज दिखा रहा है थ्रू आउट, तो हम उस मटेरियल को प्योर मटेरियल कहते हैं। और याद रखिएगा, जब कोई भी मटेरियल, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा, अगर हम डायमंड की बात करेंगे, तो अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो ये हर किसी जगह पर किसकी प्रॉपर्टीज दिखाएगा? सिर्फ कार्बन की।
क्योंकि डायमंड सिर्फ कार्बन का ही बना होता है। तो अगर ये थ्रू आउट कार्बन की ही प्रॉपर्टीज दिखा रहा है तो ये प्योर है। इसी तरह से अगर हमारे पास सल्फर है, क्योंकि सल्फर भी सॉलिड स्टेट में होता है, तो अगर ये हर किसी जगह पर सिर्फ सल्फर की ही प्रॉपर्टीज दिखा रहा है तो ये भी प्योर है। इसी तरह अगर हम तो जैसे कि मैं यहाँ पे फिर कहने जा रहा हूँ, जो डायमंड है वो थ्रू आउट सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाएगा सिर्फ कार्बन की ही। इसी तरह से सल्फर थ्रू आउट प्रॉपर्टीज दिखाएगा सिर्फ सल्फर की ही, और वाटर थ्रू आउट सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाएगा सिर्फ H2O की, हाइड्रोजन की नहीं, ऑक्सीजन की नहीं, बल्कि H2O की। और अगर ये H2O की ही प्रॉपर्टीज दिखा रहा है थ्रू आउट, देन इट्स ऑल्सो प्योर। तो ये तीनों फिर एग्जाम्पल है प्योर मटेरियल की। इसके बरक्स अगर हम सॉल्ट वाटर लेंगे तो ये आप देखेंगे ये वाटर की भी प्रॉपर्टीज दिखाएगा और NaCl की भी। तो ये फिर थ्रू आउट सेम प्रॉपर्टीज नहीं दिखा रहा है, बल्कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, डिफरेंट सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, वाटर की भी और NaCl की भी। तो इसको हम मिक्सचर कहते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा। A material is said to be pure when it shows similar properties throughout, for example diamond, graphite, water, etc. तो इसी तरह से अगर हम मिक्सचर को यहाँ पे डिफाइन करना चाहेंगे, a material is said to be impure or mixture when it does not show similar properties throughout. Now, in fact, similar properties throughout कहने का मतलब ये सिर्फ वाटर की ही प्रॉपर्टीज नहीं दिखाएगा थ्रू आउट, बल्कि ये वाटर की भी प्रॉपर्टीज दिखाएगा और NaCl की भी। तो यहाँ पे आप एक चीज याद रखोगे, जब NaCl और वाटर, अगर वाटर की प्रॉपर्टीज थ्रू आउट सेम है, अगर वाटर की प्रॉपर्टीज जो है अगर ये थ्रू आउट सेम है तो इसको हम प्योर मान के चलेंगे। अगर हमारे पास NaCl है और इसकी प्रॉपर्टीज थ्रू आउट सेम है तो ये भी प्योर है। और अगर हम इनको मिलाएंगे तो वहां पे अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर अलग से होता और ये सिर्फ प्रॉपर्टीज दिखा रहा है सिर्फ वाटर की H2O की, तो इसको हम फिर प्योर मान के चलेंगे। तो इसी तरह से अगर आप सॉल्ट ले लोगे, NaCl अलग से सॉल्ट ले लोगे तो ये प्रॉपर्टीज दिखाएगा सिर्फ NaCl की, तो ये भी प्योर है। मगर अगर हम इसको मिक्स करेंगे, अगर हम इनको मिलाएंगे तो जो हमारा मिक्सचर होगा दैट विल शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ वाटर एज वेल एज NaCl। तो अगर हमारे पास इस तरह का मटेरियल है कि जो वाटर की भी प्रॉपर्टीज दिखा रहा है और NaCl की भी प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, तो इसको हम मिक्सचर कहेंगे। तो इस हिसाब से हम मिक्सचर को ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि जब एक से ज्यादा प्योर मटेरियल को हम कंबाइन करते हैं, जब हम एक से ज्यादा प्योर मटेरियल को कंबाइन करते हैं विदाउट केमिकल रिएक्शन, मगर उनके दरमियान केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, तो वहां पे हमें मिक्सचर मिल जाता है। तो इस हिसाब से भी यहाँ पे लिखना चाहेंगे, when two or more pure materials, when two or more pure materials are combined without chemical reaction, without chemical reaction, we get mixture। तो
वहां पे इनफैक्ट हमें क्या मिलता है, वहां पे वी गेट ए मिक्सचर, तो हमें वहां पे मिक्सचर मिल जाता है। तो इस तरह से जो सॉल्ट वाटर है इट इज एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। नाउ अब देखिए यहाँ पे, तो ये हमने मिक्सचर के बारे में कहा, प्योर मटेरियल के बारे में अब हम थोड़ा और पढ़ेंगे। तो अभी मैंने ये कहा कि प्योर मटेरियल हम किसे कहते हैं, अगर हमारे पास कोई भी मटेरियल होगा और थ्रू आउट और सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखा रहा है तो इसको हम प्योर मटेरियल कहेंगे। जैसे कि डायमंड, ये थ्रू आउट कार्बन की ही प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, तो अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, हर किसी जगह पर किसकी प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, कार्बन की, तो इसको हम प्योर कहेंगे। अगर हम ग्रेफाइट को भी ले लेंगे, ये भी थ्रू आउट कार्बन की ही प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, क्योंकि ग्रेफाइट भी कार्बन का ही बना होता है। पर इसके बरक्स अगर आप वाटर ले लोगे, ये भी थ्रू आउट सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाएगा, मगर H2O की, ये भी एक प्योर है। इनफैक्ट अगर आप ये एग्जांपल ले लोगे, डायमंड और ग्रेफाइट दो ये प्योर है, मगर ये वो प्योर मटेरियल्स हैं जो बने हैं एक ही टाइप ऑफ एटम्स की। जैसे कि अगर आप डायमंड देखेंगे, डायमंड एक प्योर मटेरियल है, बट इट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, सिर्फ ये कार्बन एटम्स का ही बना है। इसी तरह से ग्रेफाइट जो है ये भी एक प्योर मटेरियल है, मगर एक ही टाइप ऑफ एटम्स का बना है। वो प्योर मटेरियल जैसे कि डायमंड और ग्रेफाइट जो एक ही किस्म के एटम्स का बना होगा, उसको हम कहते हैं एलिमेंट। तो फिर ये एग्जांपल है एलिमेंट की, डायमंड भी एग्जांपल है एलिमेंट की और ग्रेफाइट की भी एग्जांपल है एलिमेंट की। इसी तरह से वाटर भी एक प्योर मटेरियल है, ये भी थ्रू आउट सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखा रहा है H2O की, और ये एक से ज्यादा किस्म के एटम्स का बना है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना है। तो वो प्योर मटेरियल जिसमें एक से ज्यादा किस्म के एटम्स मौजूद हो या एक से ज्यादा किस्म के एलिमेंट्स मौजूद हो, तो इसको हम कंपाउंड कहते हैं। तो इस तरह से जो प्योर मटेरियल है इसको क्लासिफाई किया गया है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। अब एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स वो प्योर मटेरियल है विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, और कंपाउंड वो प्योर मटेरियल है विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर काइंड ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर हम इस हिसाब से इसको डिफाइन करेंगे तो यहां पे डेफिनेशन इसकी लिखना चाहेंगे। नाउ एलिमेंट इट इज, तो सबसे पहले एलिमेंट एक्चुअली क्या है? इट इज प्योर मटेरियल, इट इज प्योर मटेरियल containing only one kind of atoms। one kind of atoms का मतलब है that is atoms having same एटॉमिक नंबर। जब हम कहेंगे कि एक ही किस्म के एटम्स का बना है, मतलब वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसका एटॉमिक नंबर भी 6 होगा, इसका भी एटॉमिक नंबर 6 होगा, इसका एटॉमिक नंबर भी 6 होगा। जब एटम्स के एटॉमिक नंबर सेम होगी तो वो एटम्स फिर एक ही किस्म के हैं। नाउ तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा इट्स ए प्योर मटेरियल containing only one kind of atom, that is atoms having same atomic number। तो इस तरह से हमने एलिमेंट्स को डिफाइन किया। तो एलिमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एलिमेंट एक प्योर मटेरियल है कंटेनिंग ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लिखेंगे, फॉर एग्जांपल डायमंड लिखेंगे पहले। ये जो डायमंड है ये एग्जांपल है एलिमेंट की। इसी तरह से ग्रेफाइट, ये एग्जांपल है एलिमेंट की। इसी तरह से अगर आप कॉपर ले लेंगे, कॉपर भी सिर्फ कॉपर एटम्स का ही बना होता है, तो ये भी का एग्जांपल है। इसी तरह से आयरन, ये भी एग्जांपल है एक एलिमेंट की। तो इस तरह से हमने एलिमेंट्स को डिफाइन किया। एलिमेंट
अगर हम फिर कहेंगे एलिमेंट एक्चुअली क्या है, ये एक प्योर मटेरियल है और जिसमें एक ही किस्म के एटम्स होते हैं। देखिए आप यहाँ पे अगर हम कंपाउंड देखेंगे, कंपाउंड भी क्या है, एक्चुअली एक प्योर मटेरियल है मगर इसमें एक से ज्यादा किस्म के एलिमेंट्स होते हैं। वो प्योर मटेरियल जो एक से ज्यादा टाइप ऑफ एलिमेंट्स का बना होता है, इसको हम कंपाउंड कहते हैं। तो इस हिसाब से अगर डिफाइन करेंगे, कंपाउंड इज अ प्योर मटेरियल containing more than one type of element, containing more than one type of element, containing more than one type of element। जैसे कि अगर आप वाटर देखेंगे, इसमें हाइड्रोजन एलिमेंट भी है और ऑक्सीजन एलिमेंट भी है। तो इसका मतलब ये एक एग्जांपल है फिर कंपाउंड की। एक और चीज, और जो ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में जो ये एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं, ये एक फिक्स्ड रेशियो में होते हैं। ये एक फिक्स्ड रेशियो में होते हैं इन टर्म्स ऑफ मास। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जैसे कि H2O, हमें पता है कि जो हाइड्रोजन का मास है दैट इज 1 और ऑक्सीजन का मास जो है वो 16 है। तो इस हिसाब से अगर हम वाटर में देखेंगे कि इनके मास के दरमियान जो रेशियो है, तो 2 हाइड्रोजन का मास फिर 2 हुआ, एक ऑक्सीजन का 16, 2 1 आर 2 8 आर, दैट मीन्स जो वाटर है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो वाटर है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन है इन ए फिक्स्ड रेशियो। एंड व्हाट इज दैट फिक्स्ड रेशियो? 1:8 इन टर्म्स ऑफ मास, और ये रेशियो है 1:8 इन टर्म्स ऑफ मास। तो याद रखिएगा आप एक और चीज, कंपाउंड में जो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं उनका एक फिक्स्ड रेशियो होता है इन टर्म्स ऑफ मास। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा, तो एक और चीज यहाँ पे लिखेंगे फिर कंपाउंड के बारे में। इन ए कंपाउंड in a compound the various elements are combined in fixed ratio by mass। एक कंपाउंड में जो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं उनका एक फिक्स्ड रेशो होता है। थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमने देखा कि वाटर में जो रेशियो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इन टर्म्स ऑफ मास दैट इज 1:8, जो मैंने यहाँ पे दिखाया है। ये वाटर अगर आप कहीं से भी ये वाटर ले आओगे, चाहे इसका सोर्स क्या भी हो, जैसे कि इसका सोर्स अगर आप सी से ये वाटर ले आओगे तो वहां पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो 1:8 ही होगा। इसी तरह से अगर ये आप रिवर से लाओगे ये वाटर, तो वहां पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दरमियान ही रेशो होगा। इसी तरह से अगर आप किसी केमिकल रिएक्शन के जरिए, अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन करोगे और उस केमिकल रिएक्शन के जरिए आप वाटर बनाओगे, तो वहां पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो 1:8 होगा। तो एक और चीज आप याद रखेंगे कि जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड में जो ये डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनका एक फिक्स्ड रेशो होता है। वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करता है कि उस कंपाउंड का सोर्स क्या है। तो इस तरह से हम अब कंपाउंड को इस तरह से डिफाइन करेंगे। सबसे पहले कंपाउंड ये एक प्योर मटेरियल है, एक से ज्यादा एलिमेंट्स का बना होता है, और ये एलिमेंट्स जो होते हैं और ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये आपस में कंबाइन होते हैं इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास। नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में,
अगर हम वाटर की ही बात करेंगे, ये जो कंपाउंड होता है, अगर हम वाटर को ही देखेंगे, ये वाटर बना है यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। जो एक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं कंपेयर टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। मतलब जो वाटर की प्रॉपर्टीज होंगे वो डिफरेंट होंगे देन हाइड्रोजन, और इसी तरह से वो डिफरेंट होंगे देन ऑक्सीजन। तो एक और चीज आप याद रखेंगे यहाँ पे, जो यहाँ पे आप नोट कीजिएगा इसके लिए, कंपाउंड के लिए, तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा कंपाउंड shows properties different than its constituent elements। मतलब अगर हम यहाँ पे वाटर की ही बात करेंगे, आप देखेंगे वाटर की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी देन हाइड्रोजन से, इसी तरह से वाटर की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी देन ऑक्सीजन। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर हम वाटर देखेंगे इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन कौन सा है, एक तो है हाइड्रोजन का ये बना है और ये ऑक्सीजन का बना है। अगर आप हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज देखेंगे, हाइड्रोजन एक्चुअली इट बर्न्स, हाइड्रोजन बर्न होता है, और ऑक्सीजन जो है ये बर्निंग को सपोर्ट करता है। तो हाइड्रोजन की एक प्रॉपर्टी है इट बर्न्स, ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग। मगर जब आप इन दो से एक कंपाउंड बनाओगे वाटर न बर्न ही होता है और न बर्निंग को सपोर्ट करता है। तो इसका मतलब वाटर की प्रॉपर्टी डिफरेंट है देन हाइड्रोजन, वाटर की प्रॉपर्टी डिफरेंट है देन ऑक्सीजन। तो एक और चीज आप याद रखेंगे, जो भी कंपाउंड होता है its properties are different than those of its constituent elements। तो ये थी कुछ important points about element and compound। element हम किसको कहते हैं और compound हम किसको कहते हैं। Now अब जो ये elements और compounds हैं इनको भी क्लासिफाई किया गया है, जो हम यहाँ देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने जो मैटर के बारे में पढ़ा है, इसकी केमिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन से हमें दो ग्रुप्स मिले हैं मैटर की, एक तो प्योर मटेरियल और एक है मिक्सचर। तो जो ये प्योर मटेरियल है इसको भी फर्दर क्लासिफाई किया गया। वन इज एलिमेंट जो हमने पढ़ा, और एक और क्लास हमें मिला है इसका कंपाउंड। नाउ ये जो एलिमेंट्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये एलिमेंट जो है जो फर्दर क्लासिफाई किए गए हैं। तो एलिमेंट जो है ये फर्दर क्लासिफाई किए गए हैं, जो इनफैक्ट हमने लोअर क्लास में पढ़ा है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दिस एलिमेंट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। नाउ अब मेटल्स एक्चुअली क्या है, अगर हम ये कहेंगे मेटल्स एक्चुअली क्या है, मेटल्स फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर एलिमेंट्स। अब किन एलिमेंट्स को हम मेटल्स कहते हैं? वो है एलिमेंट्स जिन पे अगर लाइट पड़ेगी वो चमक देते हैं, दैट मीन्स दे शो लस्टर, वो मेटल्स हैं। और वो एलिमेंट्स जिनमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास होती हैं उनको हम मेटल्स कहते हैं। और वो एलिमेंट्स जिनको स्ट्राइक करने पर एक रिंगिंग साउंड पैदा होता है वो मेटल्स हैं। तो मेटल्स हम उन एलिमेंट्स को कहते हैं जो कुछ प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे आप मेटल्स को, देखिए आप, तो यहाँ पे मैं
लिखना चाहूंगा, मेटल्स और, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए एक्चुअली मेटल्स क्या है। मेटल्स और एलिमेंट्स, metals or elements which show luster when light falls on them. Metals or elements which show luster when light falls on them. They are good conductor of heat and electricity. इनकी एक और प्रॉपर्टी है कि मेटल्स जो होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास होती है और इनमें हीट भी इजीली पास होती है। दे आर ऑल्सो डक्टाइल। अगर हम डक्टाइल की बात करेंगे मतलब इनको हम तारे बना सकते हैं, तो दे आर डक्टाइल मतलब इनको हम इनसे हम तारे बना सकते हैं। दे आर डक्टाइल एंड मेलेबल का मतलब है कि इनको हम शीट्स में चेंज कर सकते हैं। मेटल्स के हम शीट्स बना सकते हैं। तो इस तरह से जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पढ़ी कि दे आर डक्टाइल, मेलेबल। एक और चीज कि दे आर सोनोरस, मतलब अगर हम इनको स्ट्राइक करेंगे मेटल्स को, दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। तो दे आर डक्टाइल, मेलेबल एंड सोनरस। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब है कि अगर आप कोई भी मेटल लोगे, मेटल एटम, क्योंकि हमें पता है कि उसके बीच में न्यूक्लियस होता है और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन शेल्स में होते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन को अगर आपको इस एटम से बाहर निकालना होगा तो आपको बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत कम एनर्जी। यू हैव टू प्रोवाइड वेरी लेस एनर्जी टू रिमूव दिस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ मेटल्स। या हम इस तरह से कहेंगे जो मेटल्स हैं दे हैव ए टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली। एक एटम कितना इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है वो इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिटरमाइन करता है। जो एटम इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा हम ये कहेंगे कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा है। जो एटम इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा वो कहेंगे कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा नहीं है। और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा नहीं होता है कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है। तो ये वजह है कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स दे कैन इजीली लूज देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। और जो ही ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो उससे क्या होगा, दे विल चेंज इनटू पॉजिटिव आयन्स। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दैट इज दे फॉर्म कैटायंस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर ये कैटायंस में तब्दील होंगे। दे फॉर्म कैटायंस इजीली। तो ये थे कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो हम मेटल्स के बारे में यहाँ पे देखेंगे, ये जो मेटल्स हैं, जो भी आप मेटल्स देखोगे, ये नॉर्मली सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं अंडर नॉर्मल कंडीशंस। जो भी जैसे कि आयरन है, कॉपर है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, all metals exist in solid state under normal conditions except mercury. mercury भी एक मेटल है but that exists in liquid state, ये आप याद रखिएगा। all metals except
mercury exist in solid state. तो अगर हम all metals except mercury exist in solid state कर रहे हैं तो एक्चुअली किन कंडीशंस पर, अगर हम कंडीशंस यहाँ पे कंडीशंस का जिक्र नहीं करते हैं तो इसका मतलब हम नॉर्मल कंडीशंस की बात कर रहे हैं. तो नॉर्मल कंडीशंस पे सारे मेटल्स दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मर्करी, और ये जो मर्करी है इट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट. तो ये था किनके बारे में, मेटल्स के बारे में. नाउ अब अगर हम नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली मेटल से अपोजिट होती हैं. तो इस हिसाब से अगर हम नॉन मेटल्स को यहाँ पे डिफाइन करेंगे, नॉन मेटल्स आर अगेन नॉन मेटल्स आर एलिमेंट्स. सबसे पहले ये एलिमेंट्स हैं. नॉन मेटल्स आर एलिमेंट्स विच do not show luster, except, ये आप याद रखिए, इसमें एक एक्सेप्शन है, दैट इज आयोडीन. which do not show luster except iodine when light falls on them. Now एक और चीज, ये जो नॉन मेटल्स हैं दे आर नाइदर मेलेबल, इनको हम शीट्स नहीं बना पाते हैं. दे आर नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल, इनको हम तारे बना सकते हैं. दे आर neither malleable nor ductile. They are also not sonorous. मतलब अगर हम नॉन मेटल्स को स्ट्राइक करेंगे वहां पे कोई रिंगिंग साउंड पैदा नहीं होता है. एक और चीज, ये जो नॉन मेटल्स हैं दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नॉन मेटल्स जो हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, एक्सेप्ट, यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है जो आप याद रखेंगे, दैट इज ग्रेफाइट. जो ग्रेफाइट है ये एक नॉन मेटल की एग्जांपल है, मगर इसमें इससे करंट पास होती है. या एक एक्सेप्शन याद रखेंगे. एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो आप एक्चुअली यहाँ पे हमें पता होनी चाहिए कि ये जो नॉन मेटल्स हैं ये इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करते हैं, बल्कि ये इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं. तो इसका मतलब है दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर. दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर. तो जनरली ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली लॉस नहीं करते हैं, बल्कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारी जगहों पे गेन ही करते हैं. या हम ये कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली लॉस नहीं करते हैं. या हम ये कहेंगे कि इनके इलेक्ट्रॉन्स को अगर हमें रिमूव करना है इनके एटम से तो वहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी हमें लगेगी. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखेंगे कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव. अगर आप इनकी एग्जांपल ले लेंगे, जो नॉन मेटल्स हैं दे एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट्स. नॉर्मल कंडीशंस पे ये हर किसी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. दे एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट्स. जैसे कि अगर हम सॉलिड की बात करेंगे, सॉलिड में जो एलिमेंट जो नॉन मेटल एग्जिस्ट करता है दैट इज सल्फर, दैट इज फॉस्फोरस. तो ये एग्जांपल है. इसी तरह से लिक्विड में जो नॉन मेटल एग्जिस्ट करता है दैट इज Br2, ब्रोमीन. ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो लिक्विड
फॉर्म में एग्जिस्ट करता है अंडर नॉर्मल कंडीशन, इसी तरह से जो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं नॉन मेटल्स, दैट इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एटसेट्रा, दे ऑल एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म। तो अब एक और लास्ट, दैट इज मेटालॉइड्स। तो मेटालॉइड्स एक्चुअली क्या है? मेटालॉइड्स आर अगेन एलिमेंट्स विच शो प्रॉपर्टीज इन बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, या हम ये कहेंगे विच शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये लिखेंगे फिर, दीज आर एलिमेंट्स which show properties in between those of metals and non-metals। तो मेटालॉइड्स वो एलिमेंट्स हैं जो प्रॉपर्टी शो करते हैं इन बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, या हम इस तरह से भी कह सकते हैं मेटालॉइड्स वो एलिमेंट्स हैं विच शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। ये कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की भी दिखाते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की भी दिखाते हैं। जैसे कि इनकी एग्जाम्पल है एंटीमनी, बिस्मथ, आर्सेनिक, दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटालॉइड्स। तो इस तरह से हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट वुड बी कंपाउंड। तो हमें सबसे पहले कंपाउंड, हमें पता है कि कंपाउंड एक प्योर मटेरियल है। कंपाउंड एक प्योर मटेरियल है जो एक से ज्यादा एलिमेंट्स का बना होता है। तो ये तो हमें पता है, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो वाटर बनता है वो वाटर एग्जाम्पल है कंपाउंड की। तो इसी तरह से अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक प्योर मटेरियल है, लेट वो बना है C6H12O6। अगर ये थ्रू आउट ग्लूकोज मेरे पास है और एक ग्लूकोज थ्रू आउट प्रॉपर्टीज दिखा रहा है C6H12O6 की, तो अगर ये थ्रू आउट इसी की प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, आप समझो मेरे पास एक ग्लूकोज है, और ये ग्लूकोज किसकी प्रॉपर्टीज दिखा रहे हैं? C6H12O6। सिर्फ कार्बन की नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन की नहीं, ऑक्सीजन की नहीं, बल्कि C6H12O6 इसकी अलग सी प्रॉपर्टी है। और जो भी प्रॉपर्टीज है वो ये दिखा रहा है हर किसी जगह पर। तो अगर ये हर किसी जगह पर C6H12O6 की ही प्रॉपर्टीज दिखा रहा है तो ये प्योर है। और ये बना है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो एक से ज्यादा एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, तो फिर ये एग्जांपल है फिर कंपाउंड की। इसी तरह से अगर मैं लिखूं NH3, अगर मेरे पास कोई मटेरियल है जो थ्रू आउट प्रॉपर्टीज दिखा रहा है सिर्फ NH3 की, नाइट्रोजन की नहीं, हाइड्रोजन की नहीं, बल्कि NH3 की, तो ये भी एक प्योर है मटेरियल है। मगर ये प्योर मटेरियल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बना है, फिर ये एक एग्जांपल है कंपाउंड की। तो इसी तरह से वाटर एग्जांपल है कंपाउंड की, C6H12O6 का कंपाउंड है, कंपाउंड की एग्जांपल है अमोनिया। इसी तरह से अगर मैं ये लिखूं C12H22O11, ये भी एक कंपाउंड है। CH4 ये भी एक कंपाउंड है। इसी तरह से C2H5OH ये भी एक कंपाउंड है। CH3Cl ये कंपाउंड है, एटसेट्रा। सो दे आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ ए कंपाउंड। तो चूंकि कंपाउंड, मैंने आपको कहा कि कंपाउंड एक प्योर मटेरियल होता है, और वो प्योर मटेरियल जो एक से ज्यादा किस्म के एलिमेंट्स का बना है। नाउ एक और चीज यहाँ पे हम कहेंगे और इसी के साथ इसको कंक्लूड करेंगे। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास लेड डायमंड है, यहाँ पे डायमंड की ही बात करेंगे, डायमंड, और अगर ये डायमंड सिर्फ प्रॉपर्टीज मुझे दिखा रहा है कार्बन की ही, मतलब थ्रू आउट सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, थ्रू आउट सिमिलर प्रॉपर्टीज, तो हम इस डायमंड को मानते हैं ये एक सबस्टेंस है, इट इज सबस्टेंस। तो इसी को हम सबस्टेंस कहते हैं। सबस्टेंस का मतलब कि वो मटेरियल
जो थ्रू आउट सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखा रहा हो, जिसका एक डेफिनेट कंपोजिशन हो, उसी को हम सबस्टेंस कहते हैं। इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे लिखूं, थोड़ा कोशिश करूंगा मैं, आप समझो मेरे पास वाटर है H2O, और अगर ये सिर्फ प्रॉपर्टीज दिखा रहा है H2O की, हाइड्रोजन की नहीं, ऑक्सीजन की नहीं, H2O, और हर किसी जगह पर H2O की ही प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, तो इसको भी हम मानते हैं सबस्टेंस। तो ये भी एक एग्जांपल है सबस्टेंस की। नाउ अगर मेरे पास है, आप फॉर एग्जांपल मेरे पास है एक वेसल, और इसमें मैं प्रॉपर्टीज पढ़ रहा हूं। एक तो मैं प्रॉपर्टीज NaCl की वहां पे देख रहा हूं, और मैं H2O की प्रॉपर्टीज देख रहा हूं। तो NaCl एक अलग सबस्टेंस है, H2O एक अलग सबस्टेंस है, तो ये हम कहेंगे ये दो सबस्टेंस का बना है। तो एक्चुअली सबस्टेंस हम किसे कहते हैं? इनफैक्ट ये आप याद रखिएगा, सबस्टेंस जो है ये एक फॉर्म ऑफ मैटर है, मैटर की ही फॉर्म है, जिसकी एक डेफिनेट कंपोजिशन होती है और डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आमतौर पर सबस्टेंस को याद रखने के लिए ये चीज याद रखिएगा। सबस्टेंस कब हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं? सबस्टेंस इज फॉर्म ऑफ मैटर which has definite composition and distinct properties। मतलब जो भी प्योर मटेरियल्स होते हैं वो एक सबस्टेंस की फिर एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल वाटर, ये अगर वाटर हम ले लेंगे, प्योर वाटर, तो ये एक एग्जांपल है सबस्टेंस की। इसी तरह से डायमंड, ये एक एग्जांपल है, अगर प्रॉपर्टीज दिखा रहा है सिर्फ कार्बन की ही है, तो ये एक सबस्टेंस है। इसी तरह से अगर मैं लिखूं C6H12O6 ग्लूकोज, अगर ये थ्रू आउट प्रॉपर्टीज ग्लूकोज की ही दिखा रहा है, तो ये एक अलग से सबस्टेंस है, तो एक सबस्टेंस है अलग से। तो हम ये कहेंगे कि जो प्योर मटेरियल्स होते हैं, प्योर मटेरियल्स एक ही सबस्टेंस के बने होते हैं, और मिक्सचर्स एक से ज्यादा सबस्टेंस के बने होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। सो दिस वाज अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ दिस मैटर, केमिकल क्लासिफिकेशन। तो अब हमने कंपाउंड के बारे में पढ़ा है, और कंपाउंड को कैसे क्लासिफाई किया जाता है फर्दर वो हम आगे देखेंगे। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।